बच्चों, तो कैसे हो तुम लोग? तो तुम्हारी पढ़ाई सही चल रही है या नहीं चल रही है? तो देखो, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन का यूज। किसमें? फिजिक्स में। और फिजिक्स में डिफरेंशिएशन ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने में अपने को मदद कर रहा था। और फिजिकल क्वांटिटी के कौन से वैल्यू को दोस्तों? इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। किसको? इंस्टेंटेनियस। क्योंकि जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो व्हाट यू विल गेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, चलो तो आज तुम हेडिंग देखो, मैंने क्या दिया है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है ना? अब कहोगे इसका क्या लेना देना है? बहुत, मैंने कल भी बोला था, ये थोड़ा टफ है, समझने में थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन अगर इसको मैं ढेर सारे एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो आपको मैं अब काम की बात करता हूं। तो जो डिफरेंशिएशन का यूज है, सेकेंड यूज, वो क्या है दोस्तों, वो देखो। differentiation is used to find maximum। अब मैं ऐसे लिख दूंगा ना, MAXM, तो समझ जाना मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, and minimum of any quantity। डिफरेंशिएशन जो है बच्चों, उसका यूज हम लोग किसी भी क्वांटिटी, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड आउट करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, अब सवाल है कि ये मैक्सिमम मिनिमम है क्या? तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझने से पहले, इसलिए मैंने जानबूझ के ऊपर में हेडिंग दिया मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसी को मैक्सिमा या मिनिमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिमा या मिनिमा। तो अभी आपको मैं समझाऊंगा कि मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है। ठीक है बच्चों? तो देखते हैं। तो बच्चों, मैक्सिमम जो शब्द है, वर्ड है, और मिनिमम जो वर्ड है, इन दोनों को लेके लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है कि मैक्सिमम का मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा, और मिनिमम का क्या मतलब हुआ? बहुत कम। दोस्त, ये फैक्ट नहीं है। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ज्यादा। मैक्सिमम का मतलब ये हुआ, पहले मैं मैक्सिमम समझाता हूं, फिर मिनिमम की बात करेंगे। जैसे मैक्सिमम, एक आदमी बोलता है कि मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की, 4 रोटियां मैं खा सकता हूं। तो उसकी वो मैक्सिमम कैपेसिटी हुई। 4 रोटी कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए वो 4 रोटीज जो है, दैट इज मैक्सिमम, क्योंकि वो 4 के बाद 5वां नहीं खा सकता। आई बात समझ में? तो 4 रोटी वो खा सकता है, दिस इज मैक्सिमम फॉर हिम, उसके लिए मैक्सिमम है। कोई बोलता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 10 खा सकता हूं, तो मतलब 10 से ऊपर और कुछ नहीं, तो उसके लिए 10 मैक्सिमम हो गया। कोई बोलेगा मैं 2 रोटी खा सकता हूं, इसका मतलब हो गया कि उसके लिए 2 क्या हो गया आपका? मैक्सिमम। और भी तरीके हैं। जैसे मान लो, अगर हम बात करें ह्यूमन की, आदमी की बात करें, तो किसी आदमी का मैक्सिमम वेट क्या हो सकता है? तो तुम सोचो, दुनिया में सबसे जो मोटा आदमी होगा, जो सबसे ज्यादा हैवी वेट होगा, कितने केजी का हो सकता है? 300 केजी, 400 केजी, कुछ भी ऐसा सोच सकते हो। 5000 केजी तो नहीं हो सकता। तो मैन के केस में, ह्यूमन के केस में 400 केजी को, चलो 400 केजी हमने मान लिया,
ये हो गया मैक्सिमम। लेकिन अगर रैट की बात करें, चूहों की बात करें, तो कोई रैट कितना भी मोटा हो जाए तो क्या वो 500 केजी का थोड़ी होगा। वो रैट 2 केजी का होगा या 4 केजी का होगा या 10 केजी रख लो। 10 केजी जो है रैट के लिए मैक्सिमम वेट हो गया। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम वर्ड का मतलब रिलेटिव हो गया। ये अलग अलग चीजों का अलग अलग तरीके से हो गया, ठीक है ना। और यही बात मिनिमम के साथ भी लागू है। यही चीज आप मिनिमम के साथ भी बोल सकते हो। मिनिमम का इस मतलब ये नहीं है कि बहुत कम, मिनिमम का मतलब हुआ कम से कम कितना, है ना, कम से कम कितना। ओके, जैसे एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा ग्राफ बना के दिखाता हूं। पहले आप इसको लिख लो, एक बार राइट डाउन कर लो। इसको मैं मिटा दूंगा, इसको आप राइट डाउन कर लो। ठीक है, राइट डाउन कर लिया आपने। अब जैसे देखो, मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको ये समझाता हूं। मान लो यहां पे हमने एक एक्सिस ले लिया है। इस एक्सिस पे हमने ले लिया है वेट। एक आदमी है जो अपने वेट का ग्राफ ड्रॉ कर रहा है। किसके साथ? तो टाइम के साथ। ठीक, ध्यान देना, वाई एक्सिस पे वेट, एक्स एक्सिस पे टाइम। मान लो पूरे साल, पूरे ईयर के लिए उसने ड्रॉ किया। जो यहां ओरिजिन बोलते हो तो ये 0 मतलब कि 1 जनवरी से, तो मान लेते हैं यहां जनवरी, है ना, और यहां तक दिसंबर, एक पूरे साल का। जब ईयर के स्टार्टिंग में इसका वेट था बच्चों 60 केजी। कितना था? 60 केजी। अब देखो क्या हुआ, इसका वेट फरवरी के महीने में घट गया, मार्च के महीने में और डिक्रीज हो गया, लेकिन अप्रैल के महीने में फिर बढ़ने लगा, फिर जून में और बढ़ा, अगस्त में और बढ़ा, और फिर घटने लगा दिसंबर में। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि इसका मैक्सिमम वेट कब हुआ, तो तुम सीधा बोल दोगे बच्चे कि मान लो ये अगस्त का टाइम है, ठीक है, और अगस्त के समय इसका वेट जो है मान लो ये 66 केजी है। तो तुम कह सकते हो बच्चे कि 66 केजी जो है दैट इज मैक्सिमम। इसको हमने मैक्सिमम बोल दिया। क्यों मैक्सिमम बोल दिया? तो क्योंकि 66 केजी के बाद अगर देखा जाए तो यहां से यहां इसका वेट बढ़ रहा था, लेकिन 66 केजी के बाद इसका वेट बढ़ना बंद हो गया, इंक्रीज करना बंद हो गया। अब देखो जरा, इंक्रीज का मतलब हो गया बढ़ना, ठीक है। तो अगस्त में क्या हुआ कि एक पॉइंट पे इसका वेट बढ़ना बंद हो गया, तो जिस पॉइंट के बाद इसका वेट अब नहीं बढ़ रहा है उसको हमने कह दिया मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज्यादा वजन इसकी नहीं हुई। ठीक इस तरीके से ये मान लो मार्च है, तो जैसे मार्च टू अगस्त इसका वेट बढ़ रहा था और अगस्त में एकाएक बढ़ना बंद हो गया, तो हमने बोल दिया कि अब नहीं बढ़ सकता है, तो ये हो गया इसका मैक्सिमम। ठीक इसी तरीके से जनवरी से मार्च तक इसका वेट घट रहा था, और मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका है 57 केजी। कितना बच्चों? 57 केजी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 57 केजी जो है ये आपका हो गया इसका मिनिमम वेट।
इसको मिनिमम हमने क्यों बोला? क्योंकि 57 के पास जब पहुंचा तो ये घटना बंद कर दिया, क्योंकि पहले देखो डिक्रीज कर रहा है, तो दूसरा टर्म आ गया डिक्रीज। अब देखो दो टर्म हुआ, एक इंक्रीज टर्म हुआ और दूसरा डिक्रीज, और ये दोनों को एक साथ कॉमन हम बोल सकते हैं चेंज। क्या बोल सकते हैं बच्चों? चेंज। बढ़े चाहे घटे, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इन दोनों को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? चेंज। तो तुम एक बात सोचो, चेंज इंक्रीज को भी बोलते हैं, चेंज डिक्रीज को ही बोलते हैं। तो मैक्सिमम के टाइम पे क्या हो गया कि इंक्रीज करने का रेट यानी बढ़ने का दर हो गया जीरो। क्योंकि बढ़ने का दर जीरो हो गया। अरे जीरो अगर बढ़ता रहता तो क्या ये 66 पे ही रुकता और ऊपर जाता, लेकिन उसके बाद वो बढ़ना बंद कर दिया। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज जो है, रेट ऑफ चेंज, अब चेंज का मतलब यहां पे चेंज का मतलब हो गया इंक्रीज, यानी रेट ऑफ इंक्रीज। यहां पे अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? तो कहोगे जीरो। रेट ऑफ इंक्रीज मतलब बढ़ने का दर हो गया जीरो। तो जब भी मैक्सिमम हुआ तो उस समय आपका रेट ऑफ चेंज, चेंज का मतलब यहां क्या है? इंक्रीज। तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम के वक्त क्या हो रहा है? जीरो। मतलब कि जब भी मैक्सिमा के पास पहुंचेगा तो रेट ऑफ इंक्रीज या दूसरे शब्दों में रेट ऑफ चेंज क्या हो गया? जीरो। और यही बात मिनिमम के समय भी बोली जा सकती है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद ये घटना बंद कर दिया। बच्चों इस पॉइंट के बाद ये घटना बंद कर दिया, एंड घटना मतलब डिक्रीज, और डिक्रीज भी एक प्रकार का रेट ऑफ चेंज है। तो ऑटोमेटिकली तुम बोल सकते हो कि मिनिमम के समय रेट ऑफ चेंज, इसको भी देखो रेट ऑफ चेंज बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज, भले ये डिक्रीज के टर्म्स में, लेकिन मिनिमम के समय ये रेट ऑफ चेंज फिर जीरो हो गया। अब इस बात को ही मैं जब ग्राफ पढ़ाऊंगा इसके बाद तो तुम्हें मैं स्लोप से दिखा दूंगा। अभी समझने का ट्राई मत करना, जब क्योंकि कुछ लोग ना यहीं पे ग्राफ भी घुसा देते हैं, यहीं पे डिफरेंशिएशन, तो बच्चों को कुछ समझ में आता नहीं है। तो मैं अभी ना ग्राफ का एक्चुअल में यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करके भी इन चीजों को दर्शाया जा सकता था। तो जब मैं स्लोप ड्रॉ करूंगा, जब स्लोप पढ़ाऊंगा, ग्राफ पढ़ाऊंगा, तो मैं फिर इस चीज को एक बार उस तरीके से भी समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ऐसे समझो जो सबसे आसान तरीका है। तो तुम देख रहे हो चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, इन दोनों ही जगहों पे रेट ऑफ चेंज क्या है? जीरो। तो एक बात अपने, अच्छा अब देखो तुम्हें यह भी समझ में आ गया कि एकाएक डिफरेंशिएशन क्यों आ गया। तो रेट ऑफ चेंज बच्चों याद करो, रेट ऑफ चेंज क्या है? तो रेट ऑफ चेंज कुछ और नहीं है बल्कि डिफरेंशिएशन ही तो है। dy बाई dx को ही तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आज से एक बात तुमको दिमाग में रखनी है कि अगर कोई चीज अपने मैक्सिमम पे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कोई चीज अपने मैक्सिमम पे हो या कोई चीज अपने मिनिमम पे हो, तो मैक्सिमम पे हो मतलब उससे ऊपर नहीं बढ़ सकता है, मिनिमम पे हो मतलब उससे नीचे घट नहीं सकता है। तो उस समय उसके बदलने का जो दर होगा, दैट इज रेट ऑफ चेंज, वो क्या होना चाहिए? जीरो। यही बात मैं तुमको यहां समझाना चाह रहा था। ठीक है, ऐसे तो ये एक एग्जांपल लिखा, लेकिन आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे सही लगे। अभी मैं इसको फेयर करके फिर से लिखता हूं, तब तक आप इसको लिख लो, लिखना है तो दोस्तों, तो हम लोग यहां एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एट मैक्सिमम और मिनिमम, अब ये शॉर्ट फॉर्म में समझ ही गए होंगे, मैक्सिमम और मिनिमम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of quantity
क्वांटिटी विल बी जीरो। देखो, किसी भी क्वांटिटी के मैक्सिमम या मिनिमम पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विल बी जीरो। क्या मतलब हुआ कि अगर y आपका x का फंक्शन है, मान लो y कोई क्वांटिटी है और किसका फंक्शन है, x का, तो सीधी सी बात है कि एट y मैक्स ले लो, y की अगर या तो मैक्सिमम हो या y की मिनिमम हो, चाहे कुछ भी हो, इन दोनों ही जगहों पे dy बाई dx जो होगा वो क्या होगा, जीरो। ध्यान दो भाई, अगर y x का फंक्शन है, मतलब y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर, तो y का मैक्सिमम वैल्यू देखो या y का मिनिमम देखो, चाहे कभी भी y का मैक्सिमम देखो या y का मिनिमम देखो, उस समय y का रेट ऑफ चेंज जो x के रिस्पेक्ट में होगा वो क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। मतलब कि y का मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए आपको कुछ और नहीं करना है, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या पुट कर देना है, जीरो। बस ये दिमाग लगाना है। लेकिन फिर तुम क्वेश्चन करोगे हमसे कि सर अगर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर देंगे तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि y का या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम ही है या मिनिमम ही है, क्योंकि dy बाई dx बराबर जीरो का तो मतलब यही हुआ कि y या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम। तो देखो, मैं इसका आंसर तो दे देता हूं, लेकिन आप ये बात ध्यान से सुन लो, फिजिक्स में आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ रहेगा कि मैक्सिमम निकालो या मिनिमम निकालो। वहां तुम्हें ये कोई जज करने के लिए नहीं देगा कि यहां मैक्सिमम होगा कि मिनिमम। फिजिक्स में वो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहेगा। हाँ, मैथ में अगर मैक्सिमम मिनिमम पढ़ोगे तो वहां पे आप ही को डिसाइड करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम। ओके, लेकिन तब भी हम लोग सीख लेते हैं ताकि क्या पता अगर जरूरत पड़ जाए तो पड़ जाए। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक हम लोग को यह समझ में आया कि अगर dy बाई dx की वैल्यू जीरो है तो y में दो प्रोबेबिलिटी, दो संभावना बनती है, y मैक्सिमम भी हो सकता है, y मिनिमम भी हो सकता है। चलो अब हम यहां पे एक पॉइंट लिखते हैं, टू आइडेंटिटी, या इसको पहले लिख लो, इसको लिख लो, इस पॉइंट को इसको लिख लो पहले, अच्छा पॉइंट है, उसको अलग से ही लिख लेंगे। इसको लिख लिया आपने, चलो मैं नीचे लिख देता हूं, टू आइडेंटिफाई मैक्सिमम और मिनिमम we have to find second derivative. We have to find second derivative of y and compare it with जीरो। अब ये पॉइंट तुम्हें समझ में भी आया नहीं होगा, तो आप एक काम करो, पहले आप पूरे को लिख लो और तब मैं ये नीचे वाला पॉइंट आपको समझाता हूं। लिख लो एक बार आप। अब बच्चों, हमने जो यहां लिखा है टू आइडेंटिफाई मैक्सिमम और मिनिमम, ये जो लास्ट पॉइंट था अपना, वी हैव टू फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y एंड कंपेयर इट विथ जीरो। देखो, पहली बात ये तो आपने लिख ही लिया होगा, ये पॉइंट मैंने बस यहां पे रख दिया था आप पे। तो मैं अब यहां पे दो चीज समझाऊंगा। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सेकेंड डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं पहले वो समझाऊंगा, तब मैं बोलूंगा आपको, इस बात को मैं डिक्लेयर करूंगा कि आखिर मिनिमम और मैक्सिमम के लिए इसको जीरो के साथ हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं।
ठीक है, तो पहले हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव समझते हैं। ओके, ये अपना लास्ट पॉइंट था। चलो देखते हैं। देखो, मान लेते हैं बच्चों कि y x का फंक्शन है, ठीक है, y किसका फंक्शन है, x का। तो इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया y को x के रिस्पेक्ट में, तो y की जगह लिख दिया fx by dx। तो ये जो आपका है ये कहलाता है, इसके तीनों नेम मैंने आपको बता रखा है, ये कहलाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या थर्ड नेम इसका हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। चूंकि y को आपने एक बार ही डिफरेंशिएट किया है, तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आएगा। अगर मान लो उस प्रोडक्ट को तुम फिर डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, जैसे कि ये पूरी एक क्वांटिटी होगी, अगर इस पूरी क्वांटिटी को देखो, किसको, dy by dx का जो भी रिजल्ट यहां पे आया, अगर उस पूरी क्वांटिटी को अगर एक बार फिर से आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, तो ये कहलाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब आपको कुछ खास नहीं इसमें दिक्कत आएगी। मैं फिर से एग्जांपल से ही समझा दूंगा कि अगर y को एक बार डिफरेंशिएट किए तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाया, एक बार ही और कर दिए तो वो क्या कहलाया, सेकेंड डेरिवेटिव। और मैथमेटिक्स में इसको लिखने का एक तरीका है, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है बड़ा सा देखने में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं बच्चों। देखो ये सिंबल है, ये नहीं कि तुम सचमुच में मल्टीप्लाई वगैरह करना, ये सिंबल है डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड। अब तुम बैठ के ना मल्टीप्लाई वगैरह मत करने लगना, ये लिखने का तरीका है। यहाँ डी पे 2 लिख दो स्क्वायर्ड, और यहाँ y पे x पे, तो जब भी ये सिंबल होगा डी स्क्वायर्ड वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर्ड, तो इसका मतलब क्या समझोगे, सेकेंड डेरिवेटिव। और सिर्फ dy बाई डी एक्स लिखा हुआ रहेगा, तो इसका क्या मतलब होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब तुमको मैं डेरिवेटिव्स निकाल के दिखाता हूं, जैसे, ठीक है, मान लो y इक्वल टू 2x क्यूब है ना, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं ताकि आप ये फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब समझ जाओ। तो अगर तुमसे कोई कहता है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने को, तो तुम y को एक बार डिफरेंशिएट करो, तो y को डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स, तो 2x क्यूब बाई डी एक्स। अब देखो 2 आगे, पावर आगे, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लो, तो हो गया 6x स्क्वायर। 2 आगे 3 से मल्टीप्लाई हो गया और एक पावर घट गया, तो ये प्रोडक्ट आया, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का प्रोडक्ट क्या आया, 6x स्क्वायर। लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो सेकेंड डेरिवेटिव को ऐसे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। ये सिंबल है लिखने का, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इसका रिजल्ट आया, तो इसका रिजल्ट क्या आया, 6x स्क्वायर, है ना। तो जो रिजल्ट आया उसको फिर डिफरेंशिएट करो, और तब जाके आंसर क्या आ गया, 6 आगे, पावर आगे, और पावर में से घटा दो तो 12x। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इक्वेशन, ध्यान से देखना, अगर इक्वेशन y इक्वल टू 2x क्यूब है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू हुआ 6x स्क्वायर, और इसके सेकेंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू हुआ वो क्या हुआ, 12x। तो तुमको ये समझ में आ गया कि सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि उस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देना, और इसका सिंबल ये होता है जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको राइट डाउन कर लो
ये सेकेंड डेरिवेटिव के लिए किया था। ठीक है, अब इसको लिख लो। तो बच्चों अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि सेकेंड डेरिवेटिव क्या है। तो जैसे मान लो y जो है x का फंक्शन है, ठीक। अब स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। और पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहले y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। और अगर ये 0 आ जाता है डिफरेंशिएशन, तो यहां से दो रास्ते निकलते हैं। या तो y आपका क्या आएगा, मैक्सिमम। जिस समय dy by dx 0 होगा उस समय या तो y मैक्सिमम होगा या तो y की कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम, है ना। और लिख देता हूं या। लेकिन अपने को कैसे पहचान में आएगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप ना इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, यानी सेकेंड डेरिवेटिव। देखो y को एक दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इस सेकेंड डेरिवेटिव को क्या करना है, तुम्हें कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो देखो अगर, अब रूल क्या करता है, इफ अगर सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 0 से बड़ा आया, ठीक है, 0 से बड़ा आया मतलब कि कुछ पॉजिटिव आया, तो 0 से अगर बड़ा आया तो उस केस में y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम। सुनो मेरी बात को। अब ये मैथमेटिक्स का रूल है जिसको स्लोप से आराम से समझाया जा सकता है, लेकिन आप इसको याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पहले भी बोला कि फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे क्वेश्चन में लिखा हुआ ही रहता है कि मैक्सिमम निकालना है कि मिनिमम। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तुमको, लेकिन तब भी अगर आपको अगर चेक करना होगा तो आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे। अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 से क्या आया, ग्रेटर। सेकेंड डेरिवेटिव 0 से क्या आया बच्चों, ग्रेटर, तो y की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। और या सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर 0 से कम आई, तो 0 से कम का मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो उस केस में आपका y क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि 0 आ गया तो 0 नहीं आएगा आपका, तब तो फिर मैक्सिमम मिनिमम का केस ही नहीं बनेगा। 0 तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही आएगा। सेकेंड डेरिवेटिव या तो आपका 0 से बड़ा आएगा या तो 0 से छोटा। 0 से बड़ा आएगा तो y होगा मिनिमम, 0 से छोटा आएगा तो y क्या होगा आपका, मैक्सिमम। तो ये आपको याद कर लेना है, और मैं अभी इसका एप्लीकेशन करके दिखाता हूं। तो सही बात है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। y अगर x का फंक्शन है तो dy बाई dx की वैल्यू 0 होगी, उस समय y या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम। ठीक, अब मैक्सिमम है कि मिनिमम है ये कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब फिर देखेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से ग्रेटर है या 0 से स्मॉलर है। अगर 0 से ग्रेटर है तो y की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम, और 0 से स्मॉलर है तो y की क्या वैल्यू हो गई, मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, आप देखो। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो इससे आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे देखो, मान लो एक इक्वेशन है y इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब तुम्हें कहता है कोई फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, तो अभी आंसर हम लोग को पता है। तो देखो अब मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूं, आप ना ढंग से सीखना। स्टेप 1, जब भी कोई ऐसा इक्वेशन दे दे, एकदम अच्छे से सीखो, समझ में आ जाएगा। जब भी कोई ऐसा इक्वेशन दे तो सबसे पहले इक्वेशन लिख दो 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो y को।
तो लिख दो इसकी जगह ये लिख दिया हमने। फिर y के मैक्सिमम होने के लिए या मिनिमम जो भी है होने के लिए dy बाई dx की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो जहां dy बाई dx है वहां पुट कर दो 0। अब RHS में देखो क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ लगाओ, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अलग अलग कर दो दोनों को, क्योंकि पावर तो एक है तो आप आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पूरे पे कोई ऐसा पावर है नहीं। तो d10x बाई dx माइनस dx स्क्वायर बाई dx। ओके बच्चों, अब देखो ये क्या है। सो 0 इज इक्वल टू, अब 10 को आगे कर लेते हैं, तो dx बाई dx 1 हो गया, dx स्क्वायर बाई dx ये आ गया आपका 2x। ओके, अब 2x को इधर भेज दो, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 10, तो x इक्वल टू क्या निकल के आ गया 5। तो स्टेप 1 में अगर हम y को डिफरेंशिएट करके 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 5 पे y की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी, दोनों में कोई एक वैल्यू तो जरूर होगी। तो एक काम करो, वो वैल्यू निकाल के देखो कि y की वो वैल्यू कितनी होगी। तो y इक्वल्स टू 10 और x की वैल्यू कितनी आई है 5 माइनस 5 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना हो गया ये 50। अब 50 माइनस 25, तो दिस इज 25। अब ये y की जो वैल्यू 25 आई है, ये कुछ भी हो सकती है, ये मैक्सिमम भी y की हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। तो हमें चेक करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो जैसे आपने y को एक बार डिफरेंशिएट किया, आप y को 2 बार डिफरेंशिएट करो, तब देखो क्या आता है। अभी अपने को y का वैल्यू 25 आया है, अभी अपने को पता नहीं है कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम। तो एक काम करते हैं, फिर से लिखेंगे y इक्वल्स टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2x, जो यहां पे आया था आपका, देखो कहा गया 10 माइनस 2x। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो भाई जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, तो 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब माइनस 2x का क्या हो जाएगा -2। तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू निकल के आई है -2 निकल के आई है। तो सीधी सी बात है, सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया नेगेटिव। नेगेटिव मतलब 0 से छोटा। तो अभी बताया था कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 से छोटा आ गया, अब यहां स्पेस नहीं है, मैं कहां लिख दूं, यहां लिखता हूं, यहां पे, आप लास्ट में यहां पे लिख रहा हूं मैं। तो जैसा कि तुम देख रहे हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आया, इसलिए y की जो वैल्यू तुमने 25 निकाली है वो क्या वैल्यू देगी मैक्सिमम। हालांकि फिजिक्स में जैसे ऑलरेडी लिखा हुआ था यहां मैक्सिमम, तो 25 पे हम लोग आंसर करके निकल सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने क्रॉस चेक करने का तरीका तुमको बताया, वो आप समझ लो। हालांकि जरूरत फिजिक्स में नहीं आने वाला है ये चीज, आपको बस यहीं तक का वैल्यू निकाल के आंसर कर देना है, समझ गए ना। क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा रहता है फिजिक्स में कि मैक्सिमम निकालो, मिनिमम निकालो, समथिंग लाइक दैट। चलो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग है। क्या क्वेश्चन था, y इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या पूछा गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। स्टेप 1 में क्या करोगे, y को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो, तो वहां से एक x की वैल्यू आएगी और उसी x की वैल्यू को y वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे तो y की एक वैल्यू आई 25। अब ये 25 मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। तो कैसे क्रॉस चेक करेंगे भाई, तो बहुत आसान है, y का सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे और y की जो सेकेंड डेरिवेटिव होगी वो क्या होगी -2, और जो -2 निकल के आया है वो 0 से यानी
सेकेंड डेरिवेटिव जीरो से छोटा आया, और जीरो से छोटा आने पे भी कुछ देर पहले ही मैंने लिखवाया था कि उस केस में y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, तो इसको आप राइट डाउन करो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो कहता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, y की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस बार ना हम लोग ये चेक नहीं करेंगे कि ये मैक्सिमम आया कि नहीं ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ मैक्सिमम वैल्यू निकालने को, तो जो भी वैल्यू आएगा वो एग्जामिनर इसका मतलब सोच के दे रहा है कि मैक्सिमम ही चाहिए उसको। चलो ठीक है, तो स्टेप 1 वही काम करना है अपने को। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। चलो देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स, अब इसको डिफरेंशिएट करो, d साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। आ रही है बात समझ में? चलो अब देखते हैं यहां से क्या कर सकते हैं। अब देखो ये u इंटू वी है, क्या बच्चों, u इंटू वी। तो अगर ये u इंटू वी है तो इसको सबसे पहले cos x, v को बाहर निकाला, sin x बाई डी एक्स, अब प्लस sin x बाहर आया और cos x बाई डी एक्स। क्लियर? और मैक्सिमम होने के लिए dy बाई डी एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे यहाँ पे, 0। तो यहां से देखो ये आ गया 0 इक्वल्स टू cos x, और sin x का डिफरेंशिएशन याद करो बच्चों, क्या होता है, cos x। ये भी हो गया cos x, ये हो गया sin x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin x। तो बच्चों यहां से ये आ गया cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। चलो अब इसको इधर भेज देते हैं। तो sin स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर x, इसको इधर ले आते हैं। sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 है ना। तो ऑटोमेटिकली tan x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हालांकि प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन हम लोग उस वैल्यू को लेंगे जो पॉजिटिव है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा चाहिए ना, कम से कम तो चाहिए नहीं। तो tan x बराबर 1, तो tan x बराबर 1 तभी होगा बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 45, क्योंकि tan x बराबर 1 कब होगा, जब एंगल कितना होगा, 45। एक वैल्यू और हो सकता था 135, लेकिन वो तब होता जब हम लोग अंडर रूट 1 का यहाँ माइनस वाला माइनस 1 लेते, लेकिन अपने को चाहिए मैक्सिमम, तो प्लस वाला वैल्यू पुट करेंगे तब ना y ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 45। तो आप याद करो जब x की वैल्यू आ जाती थी तो हम लोग क्या करते थे, उसको ले जाके वापस y के इक्वेशन में रख देते थे। तो देखो y इक्वल्स टू क्या हो गया, sin x की जगह sin 45 इंटू cos 45, 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2, ये कितना आ गया, 1 बाई 2। क्लियर है बच्चों? तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई वो कितने निकल के आई, 1 बाई 2। इसको एक और तरीके से ही बना सकते थे, वो आसान था, इससे भी आसान है, लेकिन मेरे को ये सिखाना था इसलिए मैंने इस रास्ते से आपको लेके आया। तो आप इसको एक बार लिख लो अच्छे से, फिर हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सप्रेशन है y इक्वल टू 4x अपॉन 8 प्लस 2x स्क्वायर, ये इक्वेशन है, और क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए उसको, किसका, y का, है ना। तो आपको ये चेक करने का जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम, बस एक वैल्यू निकाल दो, dy बाई डी एक्स को 0 पुट करके, वो मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि इक्वेशन में ही लिखा हुआ है मैक्सिमम निकालना है। तो एक काम करते हैं, dy बाई डी एक्स करते हैं, और y की जगह 4x 8 प्लस
2x²। डिवाइडेड बाय क्या हो गया बच्चों, dx। अब ऊपर वाला देखो u का रोल प्ले कर रहा है और नीचे वाला रोल किसका प्ले कर रहा है, v का। ऊपर वाला u का, नीचे वाला v का। चलो इसको तो डिफरेंशिएट करके आपको 0 कर देना है, जैसा कि पहले ही बोल रखा है हमने। अब रूल याद करो, v पहले आगे आ जाएगा, डिनोमिनेटर 8 + 2x², तो d4x by dx। ओके, फिर तो यहां लगा देंगे माइनस, फिर 4x आएगा आगे और d8 + 2x² by dx। ठीक है, और पूरे को डिवाइड कर दो किससे, 8 + 2x² से, 8 + 2x² से। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 0, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका बच्चों 0। चलो अब देखते हैं। सो 0 = 8 + 2x²। इसका 4 आगे आ गया, तो यहां खाली क्या बचेगा, 4। ठीक है, यहां देखो dx 1 हो गया, यहां हो गया ये कितना है, -4x, और अंदर डिफरेंशिएट करोगे तो 8 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, और इसका हो जाएगा पार्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 × 2 4। ओके, और पार्ट में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4x ही होगा। चलो आगे देखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करो, 32 + 8x² -16x², है ना बच्चों। सो 0 = 32 - 8x²। 8x² उधर ले जाओ, 8x² = 32। सो x² = 4। सो x = कितना आ गया, 2। हालांकि ±2 आएगा, लेकिन लोग प्लस वाला वैल्यू लेंगे क्योंकि हमको मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ x का वैल्यू प्लस में ही डालेंगे। चलो, तो आपको y की वैल्यू, अब जो क्या बताया था मैंने, जब x आ जाए तो उसको कहां जाके पुट कर देना है, y में। तो y में पुट करते हैं, तो 4 × 2 डिवाइडेड बाई 8 + 2 × 2 का स्क्वायर। तो देखो ऊपर में 8 आ गया, नीचे कितना, 8 और प्लस ये भी 8, है ना। तो टोटल हो गया 8/16, तो 1/2। तो दोस्तों y की वैल्यू, ये जो 1/2 निकल के आई, दिस इज मैक्सिमम। तो इतना इजी है, इसका बहुत यूज है, फिजिक्स में हर जगह यूज है। तो आज से बस एक ही बात याद रखना कि अगर y x का फंक्शन है तो y का मैक्सिमम या मिनिमम निकालने को बोलेगा, तो आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या पुट कर लोगे बच्चों, 0। उसके बाद x की एक वैल्यू आएगी, उसको y में जाके रख देना है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना करते हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग एक छोटा सा इसका और यूज है वो करेंगे, और अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। ध्यान से सुन लो बच्चों, नेक्स्ट डे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन। ओके, तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और नेक्स्ट डे हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे।